एक ऐसी जादुई घास के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसके फूलों को, जिसकी पत्तियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके लिए किस औषधि पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। खूबसूरत सा दिखने वाला ये जो फूल होता है, इसकी पत्ती और फूल दोनों का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। बहुत आसानी से लग जाता है। जितनी तेज धूप होती ना, उतने ज़्यादा ये पौधा फ्लावरिंग करता है। ये घास की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे एक जादुई घास भी कहा जाता है। इसके बहुत से नाम हैं, तो मेरा YouTube परिवार जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बता दे कि आपके क्षेत्र में इस पौधे को और किस नाम से जाना जाता। देखिए, बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ ताकि सुंदर से इन फूलों को, पत्तियों को देखिए और इसका नाम लिखिए। इसके बहुत सारे नाम हैं जो एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारा देश जड़ी बूटियों का देश है। हमें सभी तरह के पौधों की जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि किस पौधे का क्या महत्व है, इसकी पत्तियों का क्या यूज़ है, इसके फूलों का हम किस किस बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट जल्दी करिए, मैं तो नाम बताऊंगी ही आपको। औषधि गुणों से भरपूर ये संजीवनी जड़ी बूटी वाला ये जो पौधा होता है, इसके फूलों को पीस कर चेहरे पर लगा लीजिए, सारे दाग धब्बे दूर होंगे। मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी की समस्या दूर होगी, चेहरे पर चमक आएगी। इस्तेमाल करने से पहले फूल और पत्तियां दोनों को धो लीजिए। फूलों का भरपूर इस्तेमाल करें, पत्तियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो इसकी डंडियां बचें, जो इसके स्टेम बचे, उसे फेंकिए मत। इसकी बाकी के जितने स्टेम दिख रहे हैं ना, वापस मैं दूसरे गमले में लगा देती हूँ। ये फिर से पनप जाता है, इतना रफ एंड टफ पौधा होता है। घास की श्रेणी में आने वाला इस पौधे की पत्तियों को पीसकर किसी भी घाव पर लगा लें, पुराने से पुराना घाव भर जाता है। विटामिन ई से भरपूर होती हैं इसकी पत्तियां, इसके फूल। एंटीबैक्टीरियल व एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण चेहरे पर जब इसके फूलों को लगाते हैं तो मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है इसके फूलों का रस, इसके फूलों का पेस्ट। चेहरे पर चमक आएगी, चेहरा होगा गोरा बेदाग। ऐसे ही इसकी पत्तियों को जब घाव पर लगाते हैं, सूजन पर लगाते हैं, या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, दांत, खाज, खुजली की समस्या है, वहां पर भी इसे लगाने से हमारा चर्म रोग बिल्कुल ठीक होता है। गुणों से भरपूर ये जो पौधा होता है, ये जो घास होती है, चलिए एक एक करके नाम बताती हूँ। कई लोग इसे 10 o'clock फ्लावर कहते हैं। बहुत सी जगह पर इसे नौबची की घास कहा जाता है। नौबची का पौधा, सुंदर फूलों वाला ये पौधा, कई लोग इसे 9 o'clock फ्लावर कहते हैं, कई लोग इसे धूप छांव कहते हैं। तो मेरा परिवार भी मुझे कमेंट करके इसके नए नए नाम के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मैं सारे आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, आपको थैंक्स बोल सकूं। तो सभी को जितना ज़्यादा नए नाम के बारे में जानकारी होगी, हम सबकी वनस्पति में रुचि बढ़ती जाएगी और वनस्पतियों की जानकारी बढ़ती जाएगी। तो कमेंट जरूर करिएगा आप मुझे। यहाँ पर कुछ पत्तियों को धो लिया है, अब इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। पीस कर इसका पेस्ट लगा लीजिए, रस लगा लीजिए किसी भी तरह की स्किन डिसीज पर। कुछ दिन लगातार लगाइए, तब असर मिलेगा आपको। एक कॉटन लीजिए, इसके रस को लीजिए और फंगल इन्फेक्शन पर लगा लीजिए। पुराने से पुरानी चोट है, घाव है, उस पर आप लगाएंगे, आपका घाव बिल्कुल भर जाएगा, दाग धब्बे दूर होंगे। इसके पत्तों का रस नारियल तेल में थोड़ा मिक्स करके बालों पर लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है, आपके हेयर फॉल बिल्कुल ही कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत सुंदर खुशबू होती है इसके फूलों की, सुंदरता इसकी हम सबको आकर्षित करती है। आपको यहाँ पर एक बात की जानकारी दे दूँ कि आजकल इसकी कई हाइब्रिड किस्में आने लगी हैं। गुलाबी रंग का, कई रंग का आने, आपको हाइब्रिड नौबची का इस्तेमाल नहीं करना, आपको देसी नौबची का इस्तेमाल करना है। इसका फ़ायदा, गुलाबी रंग का ये जो आपको दिख रहा है डार्क पिंक कलर का सफ़ेद फूल वाला जो नौबची होता है, ये देसी नौबची होता है। बाकी जो हाइब्रिड किस्में हैं उनका औषधि महत्व नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। देसी नौबची का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फूलों को पीसिए, थोड़ा सा शहद के साथ इसका रस लगाना स्टार्ट करें। दोस्तों, सारी नेचुरल चीज़ आपकी त्वचा को मिलेगी, आपकी स्किन पर निखार आएगा। दोस्तों, ये इतना फ़ायदेमंद है, इसलिए कई लोग इसे कहते हैं सोने से भी ज़्यादा कीमती है। कई रोगों को दूर करता है ये मामूली से दिखने वाली घास,
कुदरत का एक वरदान है ये। इतना बहुत अच्छा भी होता है इसे लगाना। धूप में लगाइए, कहीं भी लगाइए, एक डंडी को लगा दीजिए, 10 दिन में ये पौधा पनप जाता है और फूलों से लद जाता है दोस्तों। जितनी तेज धूप उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, इसलिए हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए उपयोगी है। चाहे हमारी त्वचा की बात करिए, चाहे हमारे बालों की बात करें। 1 चम्मच शहद डालिए और इस रस को चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर जो चमक आएगी ना, लोग पूछेंगे अरे आपने चेहरे पर ऐसा क्या लगा लिया है। तो हमारे घर के आसपास ये पौधा होता है, कहीं से भी इसकी एक डंडी ले आइए। वैसे मैंने सबसे पहले इसे एक नर्सरी से ख़रीदा था 20 रुपए का, और आज मेरे कम से कम 10 गमलों में ये नौपची की घास लगी हुई है। इस रस को चेहरे पे लगाना है, पत्तों के रस को बालों पर लगाना है और घाव पर लगाना है। सारी नेचुरल चीज़ बताई है। बालों पर लगाएंगे, बाल लंबे और मजबूत होंगे, बालों में घनापन आएगा। इसीलिए मामूली से दिखने वाली ये घास कुदरत का वरदान है। कई शारीरिक रोगों का हम इलाज कर सकते हैं इससे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी नौपची के घास की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मेरे कहने से आप लोग इसे अपने घर पर ज़रूर लगाइए, बहुत आसानी से लग जाता है। कई ग्रंथों में भी इस फूलों का वर्णन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो नौपची की घास जो होती है दोस्तों, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। घर की सुंदरता शोभा को बढ़ाने के साथ ही साथ इसके इतने औषधि महत्व हैं दोस्तों। बालों पर लगाइए, पत्तों का रस देखिए, कितने महंगे महंगे बालों के तेल लगाते हैं। इसका रस सप्ताह में 1 बार लगाइए, आधे घंटे, कुछ दिन लगाते रहिए, वीक में 1 बार तो ज़रूर लगाइए। चेहरे पर फूलों का रस, महंगे महंगे ब्यूटी पार्लर भी फेल है दोस्तों। तो घाव पर लगाकर आप देखिए कैसे नहीं घाव भरता है। किसी भी फंगल इन्फेक्शन पर लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परिवार को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।